नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपकी हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 के पाठ 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें को पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था। आज हम इसी पाठ के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष वितान से MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चेजारो किसे कहते हैं? चेजारो जो कुएं की खुदाई करते हैं और कुएं की खुदाई में जो विशेष तरह की चिनाई होती है रस्सी से या लकड़ी से, उस तरह की चिनाई करने वाले जो कुशल कारीगर होते हैं, दक्ष लोग होते हैं, उन्हें चेजारो कहते हैं। चिलवांजी किसे कहते हैं? तो चिलवांजी चेजारो का ही दूसरा नाम है। चेजा का क्या अर्थ है? चेजारो या चिलवांजी जो कुएं की खुदाई करते हैं और जो चिनाई करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम चेजा है। खड़िया पत्थर की पट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो खड़िया पत्थर की पट्टी को चारोली, धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टूरो बलियो और खड़ी नाम से भी जाना जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह रेत के सतह के नीचे लगभग 10-15 हाथ सतह के नीचे खड़िया पत्थर की सतह होती है। कुछ क्षेत्रों में ही यह पट्टी मिलती है। बसौली का उपयोग चेजारो किस काम हेतु करते हैं? तो चेजारो जब कुएं खोदते हैं तो कुएं खोदने के लिए वे बसौली का उपयोग करते हैं। बसौली देखने में फावड़े जैसा ही होता है, परंतु आकार में छोटा होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि कुएं का व्यास तो बहुत कम होता है। उसके अंदर खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए जो चेजारो हैं उनके पास ज़्यादा जगह नहीं होती है, तो इसलिए उनका यह औजार भी छोटा होता है, जिसे बसौली कहते हैं। रेजा शब्द का क्या अर्थ है? तो धरातल में समाई वर्षा की मात्रा को मापने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चड़स किसे कहते हैं? चमड़े या रबड़ का थैला जिसका उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि कुएं में एक दिन में बमुश्किल 1-2 मटका पानी इकट्ठा होता है, तो उसमें बाल्टी डालकर पानी निकालना अत्यंत कठिन है, इसलिए इस चमड़े या रबड़ के थैले का प्रयोग किया जाता है। पालर पानी का क्या अर्थ है? तो पालर पानी बरसात का वो पानी जो धरातल पर बहता है और जिसे तालाब, झील, नदी आदि में रोक लिया जाता है या संचयित हो जाता है, उस पानी को पालर पानी कहते हैं, अर्थात धरातल पर रहने वाला पानी। पाताल पानी का क्या अर्थ है? तो पाताल पानी नाम से ही विदित हो रहा है, भूजल, जमीन के अंदर का पानी, जैसे कुएं से निकाला जाता है। शहरों में पंप लगाकर भी पानी भूजल निकाला जाता है। रेजानी पानी का क्या अर्थ है? तो रेजानी पानी वह पानी है जो धरातल में भी नहीं रुका, अर्थात तालाब, झील, नदी में नहीं रुका और रेत में समा गया और नीचे उसके खड़िया पट्टी थी, इस वजह से वो भूजल में भी नहीं मिला। तो रेत में जो समाया हुआ पानी है, रेत के द्वारा जो सोखा हुआ पानी है, उस पानी को कहते हैं रेजानी पानी। आच प्रथा का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रथा के अंतर्गत कुएं खोदने वालों को साल भर विभिन्न उत्सवों, पर्वों आदि अवसरों पर नेक दिया जाता है और फसल आने पर चेजारो के लिए अनाज का एक ढेर अलग से रखा जाता है और इस प्रथा को आच प्रथा कहते हैं। कुएं खोदते समय ऊपर खड़े लोगों द्वारा रेत फेंके जाने का क्या कारण है? तो जैसा कि आपको पता ही है कि कुएं का व्यास बहुत कम होता है और चेजारो जैसे जैसे खोदते हुए मिट्टी अंदर जाते हैं, गर्मी का स्तर बढ़ता जाता है, तो उनकी सहायता के लिए जो जमीन पर खड़े हुए लोग हैं वो मुट्ठी भर रेत बीच बीच में फेंकते रहते हैं, जिससे क्या लाभ होता है कि हवा कुएं के अंदर जाती है और चेजारों को गर्मी से राहत मिल जाती है।
कुइयाँ किस प्रकार के क्षेत्रों में बनाई जाती हैं? तो कुइयाँ वहाँ बनाई जाती है जहाँ पाताल पानी खारा है और रेत की सतह के नीचे खड़िया पट्टी भी है। खड़िया पट्टी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर खड़िया पट्टी नहीं होगी तो रेजानी पानी तो एकत्र ही नहीं हो पाएगा। रेजानी पानी तो सारा भूजल में मिल जाएगा, पाताल पानी में मिल जाएगा और जिससे वो भी खारा हो जाएगा। तो जहाँ पर खड़िया पट्टी हो ताकि रेजानी पानी का नुकसान ना हुआ हो, वहाँ पर कुइयाँ खोदी जाती हैं। कुएं की चिनाई के लिए प्रयोग की जाने वाली रस्सी किस वनस्पति से बनती है? खींप या चल। कुएं की चिनाई के लिए अगर रस्सी उपलब्ध ना हो तो चिनाई किससे होती है? तब चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। चिनाई के लिए किन पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो अरणी, बण, बावल या कुम्मट के पेड़ों की मोटी टहनियों से ये लठ बनाए जाते हैं। चिनाई की काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी, सबसे अच्छी लकड़ी किस पेड़ की है? तो चिनाई के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है। कुइं का उपयोग किस प्रकार होता है? तो कुइं का उपयोग रेजानी पानी को एकत्र करने के लिए होता है क्योंकि वहाँ भूजल, उन स्थानों में भूजल खारा है। तो अगर कुआं खोद भी लिया तो उस पानी का कोई लाभ नहीं होगा, वह पानी पीने योग्य नहीं है। तो ऐसे स्थानों पर रेजानी पानी एकत्र है क्योंकि नीचे खड़िया पट्टी भी है और ये जो रेजानी पानी है वो नीचे नहीं गया, भूजल में नहीं मिला, तो वो खारा नहीं हुआ, वो रेत में समाया हुआ है। उस समाये हुए पानी को एकत्र करने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया? तो अब आज प्रथा के स्थान पर मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज पनपता जा रहा है, यानी कि काम किया, कुएं खोदी और उसके बदले में मजदूरी दे दी गई। पहले जैसे आज प्रथा थी, उन्हें साल भर उपहार आदि भेंट किए जाते थे। फसल उनके लिए जब होती थी तो उसका एक अलग से हिस्सा उनका रखा जाता था जो उनको दिया जाता था, परंतु अब इस तरह के संबंध नहीं रहे हैं। राजस्थान में खड़िया पट्टी कहाँ कहाँ है? तो राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, कुछ ही जगहों पर है और जहाँ पर है वहीं कुइयाँ बनती हैं। और यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। जैसलमेर के एक गांव में तो 120 कुइयाँ हैं। खड़िया पट्टी का पता लगाने के लिए क्या पारंपरिक विधि है? कैसे वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर रेत के नीचे खड़िया पट्टी चल रही है, खड़िया की एक सतह है। यदि बरसात का पानी एकदम से रेत में बैठे नहीं, अर्थात रेत में एकदम से समा ना जाए, तो पता चल जाता है कि यहाँ लिखा है, यहाँ रेत की सतह के नीचे खड़िया पट्टी है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम क्यों दी जाती है? नई कुएं बनानी हो तो ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेनी पड़ती है लोगों को, और इसका कारण ये है कि रेत में समाई नमी तो एक निश्चित मात्रा में ही है। जितनी ज़्यादा कुइयाँ होंगी तो नमी का विभाजन उतना अधिक हो जाएगा और जिससे किसी भी कुएं में पानी एकत्र ठीक से नहीं हो पाएगा। खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो खड़िया पत्थर की पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाती है। राजस्थान के रेत की विशेषता बताइए। तो राजस्थान में रेत के कण बारीक होते हैं, वे एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और ये प्रकृति का वरदान है। प्रकृति का वरदान इस दृष्टि से है कि जब रेत के कण चिपकते नहीं हैं तो उनमें दरारें भी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें रेत की सतह के अंदर तक नहीं जा पाती और रेत में समाये हुए पानी को वो भाप बनाकर उड़ा भी नहीं पाती। तो रेत की नमी
बहुत दिनों तक सुरक्षित रह जाती है। धन्यवाद। आशा है कि आपकी पाठ की तैयारी हो गई होगी। एक बार आप पुनः पाठ को पढ़ें और आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।